देखना, हमने ये चीज निकाल ली है, ध्यान समझना। समीकरण 6 से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो, अगर k का मान इकाई से कम है, ध्यान समझना, k का मान यदि इकाई से कम है तो b एक कठोर क्षार होता है, ये याद ध्यान रखना। b क्या है? कठोर क्षार। और अगर k का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो b एक मृदु क्षार होता है। क्या होता है? b एक मृदु क्षार होता है, समझना। समीकरण 3 में कहां गया समीकरण 3? समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 यहां लिख रही हूं मैं एक बार, के एस बराबर यही था ना, CH3HB। समीकरण 3 ये था ना। देखो, समीकरण 3 जो है वो मैथिल मरकरी का B के साथ संयोग को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये संयोजन अभिक्रिया है। जबकि समीकरण 2 जो है वो B के वियोजन को प्रदर्शित करता है। वो क्या थी रिएक्शन? वो रिएक्शन क्या थी? BH प्लस अपॉन BH। समीकरण 3 क्या प्रदर्शित करता है? समीकरण 3 मैथिल मरकरी के B के साथ संयोग को प्रदर्शित करता है, और समीकरण 2 जो है वो B के वियोजन को प्रदर्शित करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वियोजन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। तो इस मान के आधार पर, यानी कि Ka और Ks के मान के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि B या तो कठोर है या मृदु है। क्या है? B या तो कठोर है या मृदु है। अब देखो भाई, अब ध्यान समझना कैसे निर्धारित होगा। देखो देखो, यदि Ka का मान, ध्यान से समझना एक एक चीज को, यदि Ka का मान Ks से अधिक हो, देख लेना, Ka का मान Ks से अधिक हो, तब क्या होगा? तब ये B एक कठोर क्षार होगा। ये चीज मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही हूं, ये चीज प्रूव करेंगे अभी हम लोग को। Ka का मान, अगर Ka का मान Ks से ज्यादा होगा तो B एक कठोर क्षार होगा। ये कैसे मैंने निर्धारित किया? अच्छा, Ka क्या था? Ka था B का वियोजन, यानी कि B जो है, अगर K का मान Ks से ज्यादा है तो डेफिनेटली पता है कि B का वियोजन ज्यादा हो रहा है बजाय किसके? वियोजन जो है वो ज्यादा हो रहा है किससे? B का जो वियोजन है वो संयोजन से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अगर B का वियोजन संयोजन से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सुनो, वियोजन जो है, एक मिनट रुको, अब देखो, B का वियोजन जो है वो कम हो रहा है। अगर B का वियोजन ज्यादा हो रहा है, देखो B का वियोजन कैसे हो रहा है, ये BH प्लस है, ध्यान समझना, ये BH प्लस BH प्लस इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और Ka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है BH प्लस, यानी कि Ka का मान क्या हो जाएगा? कम। और Ka का मान जैसे ही कम होगा, Ka का मान जैसे ही कम होगा तो हम कह सकते, देखो ये मान ज्यादा है, ध्यान समझना, ये मान ज्यादा है तो ये मान कम होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बताओ। पहली बात तो मैंने निर्धारित किया है कि अगर Ka का मान Ks से ज्यादा है तो B एक कठोर क्षार होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं ये कह रही हूं कि Ka का मान Ks से ज्यादा है, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तो आप ध्यान समझना, नहीं आया तो पूछना। अगर Ka का मान Ks से ज्यादा है तो डेफिनेटली सी बात है कि Ka का मान ज्यादा होगा तो BH प्लस की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? और यह तभी संभव है, ये Ka का मान ज्यादा होना तभी संभव है जब B बंधन में वरीयता किसको दे? H प्लस को दे। या फिर मैं आपको डायरेक्ट एक चीज समझा दूं, मैंने Ka बताया है, ध्यान से समझना,
ये चीज अगर कंफ्यूज कर रही है, अगर मैंने ये बताया है कि के ए की वैल्यू यानी कि के ए की वैल्यू अगर के एस से ज्यादा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बी एच प्लस जो है वो ज्यादा वियोजित होगा। अगर वो ज्यादा वियोजित होगा तो इसका मतलब क्या है कि बी एच प्लस की वैल्यू कम हो जाएगी। बी एच प्लस की वैल्यू कम होगी तो हम ये तभी संभव कर सकते हैं जब ये बंधन में वरीयता H प्लस को ज्यादा दे। समझे कि नहीं समझे? और जैसे ही ये बंधन में वरीयता ज्यादा देगा और हमें पता है कि H प्लस कठोर अम्ल है तो B भी तो कठोर क्षार होगा या नहीं? आया या नहीं आया समझ में? बताओ पहले तो, आया या नहीं आया? लैंग्वेज का तो दोबारा देखना एक बार, ना तो फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मन करता है, ना ही दोबारा पूछते हो ना तो गुस्सा हो आती है मुझे। तमीज से बात करो तो हाँ ठीक है, नहीं आया वो वाली बात सही है, ऐसे कौन बोलता है? देखो अभी हमने देखा, चलो मुझे एक चीज बताओ, के की वैल्यू क्या थी? इधर देख के चलना। के का मान था बी एच प्लस, ये था ना, और के एस क्या है? के एस था आपका एक चीज बताओ मुझे, ये बी एच प्लस मैंने अगर माना है कि के ए की वैल्यू के एस से कम है, सॉरी ज्यादा है, के ए की वैल्यू के एस से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, समझना मेरी बात, एक मिनट रुको। हाँ, के ए का मान, पर एक चीज ध्यान रखना, ये के ए नहीं, ये पी के ए है, इससे समझो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। पी के ए का मतलब है पीएच, और पीएच का मतलब क्या होता है? माइनस के लॉग के ए। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर पी के ए की वैल्यू के एस से अधिक है, ध्यान समझना, पी के ए की वैल्यू के एस से अधिक है तो बी एक कठोर क्षार होगा। अब बी एक कठोर क्षार कैसे होगा और मैंने इसे अधिक कैसे माना है? मैं कंडीशन मान के चल रही हूं कि माना के ए जो है वो अधिक है, और के ए जो अधिक है इसका मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जा रही है। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब समझते हो? नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि कमी होना। माइनस का 2 बड़ा है कि माइनस का 3 बड़ा है? हम कंफर्म बताते हैं कि माइनस का 2 बड़ा है। अगर मैं ये कह रही हूं ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ये वैल्यू एक्चुअली पीके के आधार पर दी गई है। अब देखो, पीके की वैल्यू अगर के एस से ज्यादा है तो डेफिनेट पता है मुझे लॉग के की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लॉग के की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? क्योंकि माइनस आ रहा है, और पीएच को ध्यान है कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पीएच बराबर होता है माइनस के लॉगरिथम एच प्लस, पीएच का फॉर्मूला।
कोई बात नहीं। तो देखो भाई, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, एक बार दोबारा से समझो। मैंने बोला है कि के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसे दूसरे कंसेप्ट से समझो। पी के ए जो है, इसकी वैल्यू ध्यान समझना, पी के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा होनी चाहिए। अगर पी के ए वैल्यू के एस से ज्यादा होगी तो ये बी एक कठोर क्षार होगा। ध्यान से समझना, पी के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा होगी तो बी कठोर क्षार होगा। अगर बी एक कठोर क्षार है और पी के ए की वैल्यू को आपको ज्यादा रखना है, और पी के ए की वैल्यू का मतलब है माइनस के लॉग के ए, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। अगर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो इस पूरी संख्या का मान कम होता चला जाएगा कि नहीं, बताओ। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो पूरी संख्या का मान कम होगा कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। आवाज आ रही है देखना, आ रही है आवाज? हाँ देखो, मैंने क्या बोला कि पी के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा होनी चाहिए। पी के ए का मतलब है माइनस के लॉग के ए, माइनस का मतलब है नेगेटिव में वैल्यू बढ़नी चाहिए। समझना, माइनस में नेगेटिव में वैल्यू कब बढ़ेगी? माइनस में वैल्यू अगर बढ़ती है बच्चों तो वैल्यू टोटल मान कम हो जाता है। अगर देखो माइनस के 2, माइनस के 4, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती रही है लेकिन टोटल वैल्यू कम होती चली जा रही है। माइनस का 4 छोटा है, ध्यान रखना, माइनस के 2 से। और वैल्यू को मुझे बढ़ाना है। ये वैल्यू कब बढ़ेगी? ये वैल्यू तब बढ़ेगी जब बी एच प्लस का मान नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि बी एच प्लस का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, बी एच प्लस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। अब जब ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगी और दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे क्या? और जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो पी के ए जो है वो के एस से बड़ा हो जाएगा कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। आया कि नहीं आया, बताओ। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है सब। मैंने कहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव में वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि पी के ए का मतलब होता है माइनस के लॉग के ए। नेगेटिव में वैल्यू बढ़नी चाहिए, मैंने ये बोला है, बार बार बोल रही हूँ। अगर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान समझना, तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू छोटी होती जा रही है और मुझे टोटल वैल्यू को बढ़ाना है। और टोटल वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे बढ़नी चाहिए? बी एच प्लस की वैल्यू अगर कम होती चली जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। बी एच प्लस की वैल्यू मान लो नेगेटिव में चली गई और नेगेटिव का मल्टीप्लाई जैसे ही आप इसके से कराओगे तो दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी या नहीं? और जैसे ही दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी तो पी के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा हो जाएगी या नहीं, बताओ। बताओ होगा या नहीं? यानी कि बी एच प्लस का वियोजन कम होगा तभी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर बी एच प्लस का वियोजन कम होगा बच्चों तो क्या होगा? यह तभी संभव है जब बी बंधन में वरीयता किसको दे? बी बंधन में वरीयता H प्लस को देगा, तभी तो इसका वियोजन कम होगा, क्योंकि H प्लस बी का वियोजन इतनी आसानी से होने नहीं देगा। और बी अगर H प्लस का, अरे भाई सीधी सीधी सी बात है, बी एच प्लस की वैल्यू को बढ़ाना, कम करना है, समझ रहे हो? बी एच प्लस की वैल्यू कम कब होगी? जब बी एच प्लस के साथ जुड़े। और अगर बी एच प्लस के साथ जुड़ेगा तो आप जब कठोर अम्ल इस बी के साथ जुड़ेगा तो ये कठोर क्षार नहीं हो जाएगा क्या? अब बताओ आया कि नहीं आया? अरे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पी के ए की वैल्यू नेगेटिव में है, पी के वैल्यू नेगेटिव में, और हमें के की वैल्यू को बढ़ाना है क्योंकि पी के इज ग्रेटर देन के एस होना चाहिए। अगर पी के इज ग्रेटर देन के एस होना चाहिए इसका मतलब पी के की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। पी के की वैल्यू पहले ही नेगेटिव में है क्योंकि माइनस की लॉग के होता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे बी एच प्लस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा।
अगर BH प्लस की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो ये मान बढ़ता जाएगा। ये मान बढ़ने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव में मान आता चला जाएगा, और जैसे ये वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब नेगेटिव से करोगे तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाएगी क्या? और अगर जैसे पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहने का मतलब क्या है, इसका वियोजन जो है BH प्लस का मान जो है वो कम होना चाहिए। होगा या नहीं होगा बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे ये तो कम होगा और ये बढ़ेगा, ये ऐसे समझ लो, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने वियोजन को दिखाया है, ये अगर मैंने वियोजन को, अरे ये वियोजन की, ये वियोजन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन ही तो है बच्चों। अगर ये इसकी कंसंट्रेशन है और ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अधिक होनी चाहिए, इसकी वैल्यू अधिक होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। और ये वैल्यू कम कब होगी? जब B जो है वो H प्लस को वरीयता देगा, तभी तो ये वैल्यू कम होगी, अदरवाइज कम कैसे होगी? ये कंसेप्ट ही नहीं आएगा मेरे पास, तो मैं इसको कम या अधिक कैसे कर पाऊंगी? ये कम कब होगा? जब ये BH प्लस मुझे ऐसी इक्वेशन में मिले, और ऐसी इक्वेशन में कब मिलेगा? जब B बंधन में वरीयता किसको दे? H प्लस को। अगर B H प्लस को बंधन में वरीयता देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कठोर अम्ल होगा या कठोर क्षार होगा? क्षार होगा। आया कि नहीं आया बताओ अब? अग्र अभिक्रिया के लिए अग्रसरित मानी जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।